किसान भाइयों के लिए जरूरी जानकारी, लिस्ट तैयार हो चुका है। लिस्ट में नाम देख लो, लिस्ट की सूची आ गई है। जी हाँ, अगर आप एक किसान हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा, समझ आएगा। अगर आप एक किसान हैं तो आपके लिए जरूरी जानकारी, अगर आप एक किसान हैं तो आपकी किस्मत चमक गई। जी हाँ, 12 करोड़ किसानों के खाते में जो सरकार पैसे जारी करने वाली थी, 20वीं किस्त का वो समय आ गया है। 20वीं किस्त का वो समय आ गया है। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। 4,000 रुपया लेकर किसानों को एक बड़ा फैसला निकल कर आया है। दोस्तों, अगर आप लोग एक किसान हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कब आएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में आएगा। करोड़ों किसानों के लिए जरूरी खुशखबरी। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं तो आज का यह वीडियो देख लेना। जी हाँ दोस्तों, 12 करोड़ किसानों के लिए जो जानकारी आई है ये आप लोगों को जान लेना चाहिए। मात्र 9 मिनट पहले किसानों के लिए एक जानकारी आई है, देखिएगा। ये हिंदुस्तान का टाइम टेबल पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो जानकारी आई है, चलिए विस्तार पूर्वक से समझते हैं कि आखिर सरकार की तरफ से किसानों के लिए क्या जानकारी आई। यहाँ पर देखिएगा, जानकारी लिखा है करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। जो 9 मिनट पहले खबर आया है उसी में भी यही लिखा है कि जो करोड़ों किसान हैं, यानी कि करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। भाई साहब, हम आपको बता दें कि किसानों को लगातार अपडेट मिलता आ रहा है और लगातार ये बताया जा रहा है कि किसानों के खाते में कब आएंगे। मैंने पिछले भी कई वीडियो में बताया था कि किसानों के खाते में पैसे क्यों नहीं आए। चलिए आज भी इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक से समझते हैं। देखिएगा, 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी द्वारा जुलाई में वितरित किए जाने की संभावना किसान सम्मान निधि योजना, जो किसानों के लिए जानकारी निकल कर आई है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। चलिए मैं आपको और जानकारी की तरफ लेकर चलता हूं और मैं आपको बताता हूं। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, 19 किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। जो 19 किस्त का पैसा किसानों को वो फरवरी में जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? 19 किस्त का पैसा फरवरी में जारी की गई थी। जब से लगातार किसान अपना इंतजार कर रहे हैं। चलिए और जानकारी की तरफ लेकर आपको हम चलते हैं। जो किसान, अभी आपको ये मालूम होगा कि रोपाई का समय पूरा हो गया है और किसानों के खाते में अभी भी 20वीं किस्त का पैसा नहीं आया है। इसके कारण किसान काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। इसके कारण जो किसान है काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिएगा, और यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, जो 2000 रुपये से जुड़ा है किसानों के लिए, वो काफी ज्यादा जरूरी है। 2000 रुपये से जो जुड़ी जानकारी है काफी ज्यादा जरूरी है। भाई साहब, आप लोग को ये जानना जरूरी है। चलिए और लेकर चलते हैं आपको। 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में जारी करने वाले हैं अगला किस्त का पैसा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर अगला किस्त का पैसा 20वीं किस्त का है वो कब जारी होगा और कैसे जारी होगा, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से क्या जानकारी निकल कर आई है। इस बार इतना भरोसे से मैं क्यों बोल रहा हूं कि किसानों का पैसा आने वाला है, क्योंकि आप लोग ये बात बराबर से पहले समझ लीजिए। क्योंकि 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश के दौरे पर थे। अब उनका विदेश का दौरा पूरा हो गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी 18 जुलाई 2025 को बिहार के मोतिहारी में एक जनसभा है, वहां पर किसानों के खाते में पैसे जारी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक किसानों का ये पैसा कब तक आएगा, इस बात की कोई स्पष्ट जानकारी निकल कर नहीं आई है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पीएम किसान योजना की अगली किस्त अगले सप्ताह तक जारी कर सकती है। यानी कि जो अगला किस्त का पैसा है सरकार किसानों के खाते में अगले सप्ताह तक जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार किसानों की अभी तक पैसा जारी नहीं की गई है। यानी 20वीं किस्त का ऐलान भी अभी तक सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं किया गया है। ये बात आप लोग को मालूम होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी के दौरान दौरे पर रहेंगे, उसी दौरान में किसानों के खाते में पैसे जारी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात पर कोई स्पष्ट जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं निकल कर आया है, तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी भरा जानकारी हो सकता है। चलिए फटाफट कर ले ये काम। अगर आप एक किसान है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको फटाफट कुछ जरूरी काम है, जिन जरूरी कामों को फटाफट करना होगा। किसानों को सलाह दी जा रही है कि पीएम किसान योजना से जुड़ी सभी प्रक्रिया को पूरा करें। ई-केवाईसी से लेकर लाभार्थी सूची में नाम जुड़वाने तक पूरी कर लें। जब तक डीबीटी के माध्यम से राशि वितरित किए जाए तो उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। किसान भाइयों को जो सलाह दी जा रही है कि किसानों को जो किसानों का पैसा है वितरित किया जाता है वो 4 महीने पर भेजा जाता है। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा।
यानी कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, 4 महीने पे आपके खाते में 2000 और 4 महीने पे 2000 आता है जो सरकार की तरफ से आता है। अगर यही सब अनुमान लगाया जाए तो सरकार की तरफ से जो पैसे दिए जाते हैं 1 साल के 6000 दिए जाते हैं। कि कैसे जांचें कि अपना नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, यानी कैसे आपको जांचना है कि आपका जो नाम है लाभार्थी सूची में है भी या नहीं भी है। तो मैं आपको बता दूं, होम पेज पर थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद किसान कॉर्नर से लाभार्थी सूची पर क्लिक करें और अपना राज्य, अपना जिला, ब्लॉक और गांव दर्ज करें। यानी कि आपको होम पेज पर जाना है और वहाँ पर जो जानकारी जिससे थोड़ा बहुत मांगती है वो जानकारियाँ भर देना। सूची के लिए रिपोर्ट प्राप्त करें पर क्लिक करें। अगर आप सेल्फ रजिस्टर्ड किसान हैं तो स्थिति की जांच करें। जिन किसानों ने CSC केंद्रों से ऑनलाइन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराया है, इन किसानों का पालन करके अपनी स्वीकृत जांच कर सकते हैं। जिन किसानों ने eKYC भू की सत्यापन कराया है उन किसानों को जांच करना चाहिए, जो मैं आपको बता देता हूं, और जांच करने की ही ज़रूरत है। किसान भाइयों को जांच करना ही ज़रूरत है। अगर किसान चाहते हैं कि उन्हें PM किसान योजना का पैसा मिले तो सभी नियमों का पालन करना ही ज़रूरत है। जी हाँ प्यारे किसान भाइयों, आपको सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। PM किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएँ। होम पेज पर किसान कॉर्नर पर क्लिक करें। किसान कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ, आपको कोई समझाने वाला नहीं है। सबसे पहले आपको PM किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना। जैसे आप PM किसान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे, वहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिएगा। तो मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताता हूँ जो आप लोग चेक कर सकते हैं खुद एकदम गाँव के भाषा में। वैसा आप लोग समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको विस्तार पूर्वक से समझाता हूँ। देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर PM किसान लिखा था तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो कि PM किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर क्या लिखा है, PM किसान, भारत का चिन्ह बना हुआ है और नीचे लिखा है PM किसान सम्मान निधि। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप एक किसान हैं तो आपको इंतजार होगा, ये मैं जानता हूँ। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा जो कि सरकार का वेबसाइट है और यहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल बारीकी तरीके से रहेगा। नीचे आइए, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन होगा। जैसे आप नीचे आइएगा थोड़ा और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बेनिफिशियल लिस्ट का, ये देखिएगा, इस पर आप क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर 5 चीज़ें मांगेगा, जिन 5 चीज़ों को आपको सही तरीके से भरना है। सबसे पहले ये बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा बोलता है आपका जिला क्या है। तीसरा बोलता है आपका तहसील क्या है। चौथा बोलता है आपका ब्लॉक क्या है। पांचवा बोलता है आपका गांव क्या है। यानी कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है स्टेट लिखा है। स्टेट का मतलब होता है आप भारत के किस राज्य में रहने वाले हैं। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है आपका राज्य क्या है। सब डिस्ट्रिक्ट मतलब आपका तहसील क्या है। ब्लॉक मतलब आप जहाँ से खाद वगैरह लेते हैं, गेहूँ धान का बीज लेते हैं, उसी का ब्लॉक बोलते हैं। साथ ही यहाँ पर एक विलेज का ऑप्शन आता है। विलेज का ऑप्शन मतलब है गाँव। गाँव के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोग को पूरी जानकारी विस्तार से समझाया, अब आप लोग को ये समझना जरूरी है कि आप लोगों ने KYC किया है। अगर आप लोग KYC किए हैं तो बिंदास रहिए, अगर नहीं किए हैं भाई साहब तो आप बिंदास मत रहिए, क्योंकि कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आप लोगों को ये जानकारी जानना जरूरी है। क्योंकि आप लोग KYC भू की सत्यापन नहीं करेंगे तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। सरकार ने साफ साफ कह दिया है, सरकार ने मोहर भी लगा दिया है कि भाई साहब अगर आप एक किसान हैं तो आपको पूरी जानकारी करना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं। अगर आप सरकार के नियमों का पालन करते हैं तो आपको पूरा काम करना ही पड़ेगा। अगर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से दिए गए जानकारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह का अपडेट हम आप लोग के बीच में लेकर आते रहें। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों के खाते में सरकार की तरफ से पैसे आते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के लिए। तब तक के लिए आप सब लोग का बहुत बहुत एक बड़ी समाचार हम आप लोगों को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त किसानों के खाते में जारी होना शुरू। 12 करोड़ किसानों को एक बटन के माध्यम से दिया जाएगा पैसा। आप लोगों ने अगर KYC नहीं किया तो जाइए KYC कीजिए, सरकार के नियमों का पालन कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट में जारी करने वाले हैं पैसे। तो आज का ये वीडियो पूरा देखिए। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आज का ये वीडियो पूरा देख लेना। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त को लेकर एक जानकारी आई है। तो अगर आप लोग एक किसान है, खेती करते हैं, तो आज का ये वीडियो देखना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त आने से पहले डेट फाइनल हो गया, लेकिन इस बार एक मन में आशंका है
कुछ लोगों का कहना है कि किसानों का इस बार 2000 मिलेगा, तो किस किसानों का कहना है कि इस बार 4000 मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही दोनों जानकारी बताएंगे कि 2000 मिलेगा या 4000 मिलेगा। तो देखिएगा, पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त की 2000 राशि, फटाफट आपको अपना नाम लिस्ट में चेक कर लेना है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। चलिए जानते हैं कैसे आपको यह जानकारी पूरा देखना है, लेकिन उसके लिए पूरी जानकारी आपको देखना ही पड़ेगा। देखिएगा, मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देश के किसानों जब खेतों में मेहनत की फसल उगाती है, लेकिन जब पैसे जेब में ना हो तो मेहनत का भी सहारा नहीं मिलता। किसानों के लिए कुछ ऐसी ही राहत लेकर एक बार फिर लौट रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अगली किस्त यानी 20वीं किस्त, इस देश के करीब 12 करोड़ से ज्यादा किसान लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं। सीधा संबंधित उनके बैंक खाते में इसकी पैसा ट्रांसफर होने वाली है। और जो भी किसान अभी तक आवेदन नहीं किए हैं या फिर आवेदन करने वाले हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपको 1-2 दिनों के अंदर यह काम करना होगा। पीएम किसान योजना से जुड़ी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यानी कि जो हमारे देश के पीएम मोदी हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस योजना के बारे में खुद कई बार मंच पर चर्चा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इस योजना के बारे में खुद कई बार मंच पर घोषित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी शुरुआत साल 2019 में हुई थी। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, वो भी 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में। हर 4 महीने में 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, ताकि बीज, खाद, सिंचाई या कोई भी जरूरी खर्च किसान बिना कर्ज के कर सके। यानी कि जो किसान है उन्हें बिना खर्च के खेती कर सके। किसान भाई बिना कोई खर्च के अपना खेती का पैसा प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए पैसे को उठा सके। 20वीं किस्त कब आएगी? सरकार की ओर से संकेत मिल चुके हैं कि 20वीं किस्त की रकम अगस्त 2025 के पहले या किसानों को इसी हफ्ते के अंदर आ सकती है। किसानों के खाते में कब भेजी जाएगी पैसे, क्या कोई अंतिम तारीख है? हालांकि अंतिम तारीख को लेकर आधिकारिक पोर्टल पर होगा, लेकिन जिन किसानों का ई-केवाईसी पूरा नहीं है, उनके किसानों के खाते में पैसे नहीं आए। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का अपडेट नहीं दिया गया है। हालांकि इसका जो पैसा है जल्द से जल्द अपडेट दिया जाएगा और जल्द से जल्द पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगले किस्त के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। साथ ही 20वीं किस्त लेने के लिए किसान भाइयों को 3 जरूरी चीज पक्की करनी होगी। यानी कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आपको कुछ जरूरी काम है जो करना होगा। क्या जरूरी काम है? चलिए मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं और आपको इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले आपको केवाईसी पूरा कर लेना चाहिए। यानी कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आपको केवाईसी करना जरूरी है। साथ ही भूल लेखों की आधार से जुड़ा रिकॉर्ड को सत्यापन अवश्य कर ले। तीसरा, बैंक खाता आधार से लिंकिंग करें। पूरी प्रक्रिया जल्द से जल्द करें, तो ये बैंक खाता जो है जल्दी पूरा कर ले। जिन किसानों के आवेदन में कोई गलती थी, उसे समय रहते सही कर ले। यानी कि अगर कोई किसान है जिनके द्वारा कोई गलतियां हो गई है, तो मैं ऐसे किसानों से निवेदन करता हूं, ऐसे किसानों से हाथ जोड़ता हूं कि आप समय रहते पूरा कर लें भाई साहब, वरना आपको पैसा नहीं मिलेगा। अपना नाम कैसे चेक करें? अगर आप अपना नाम जानना चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, तो ये स्टेप्स जाएं। यानी इसके लिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। यहाँ होम पेज पर आने के बाद बेनिफिशियल लिस्ट वाले बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर पूछ गई विवरण को सही दर्ज करें, जैसे राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुने। इसके बाद आपके स्क्रीन पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट खुलकर आ जाएगी, जिसमें देखिए अपना नाम है या नहीं। यानी कि जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, उन लोगों से यही कहा जाता है कि आपको अपना नाम लिस्ट में चेक कर लेना चाहिए। लिस्ट में नाम चेक करने के लिए इन चीजों को दर्ज करना होगा, तभी सर्च करेंगे। देखिएगा, आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है पीएम किसान लिखकर। जब आप पीएम किसान लिखकर सर्च करेंगे, तो सबसे पहले ऑप्शन जो आपके पास आएगा उसी पर आपको क्लिक करना है। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑप्शन आएगा, क्लिक करना है। अब आपके सामने एक फार्मर रजिस्ट्री कॉर्नर खुलेगा, जो सरकार का एक मेन वेबसाइट है, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप वहां पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा बेनिफिशियल लिस्ट का आएगा, और नीचे आएगा दोस्तों जहां पर बेनिफिशियल लिस्ट लिखा रहेगा, वहां पर आपसे कुछ जानकारियां मांगेगा, जो जानकारी आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, दूसरा नंबर आपका जिला क्या है, तीसरा नंबर आपका ब्लॉक क्या है,
चौथा नंबर दोस्तों आपका तहसील क्या है और आपका गांव क्या है। यानी कि इन पांचों चीजों को आपको सही तरीके से भरना है। अगर आप इन पांचों चीजों में कोई गलती करते हैं तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं। किसान सम्मान निधि योजना का लिस्ट खुलकर आ जाएगा, जिसमें देखिए अपना नाम लिस्ट में है या नहीं। तो आपको ये काम करना होगा, लिस्ट में आपका नाम है या नहीं ये भी आपको पता करना होगा। अगर आपने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक पोर्टल पर जाकर केवाईसी नहीं किया है तो नीचे दिए गए बताए जरूरी जानकारी को सुनिएगा, यानी आपको ये जानकारी करना होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अब यहाँ होम पेज पर केवाईसी सेक्शन पर आधार नंबर डालें। अब अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर OTP आएगा, जिसे डालकर सबमिट कर देना होगा। यदि आप वियतनाम करने में सक्षम नहीं है तो देखी गई CSC जानकारी में आपको होगा क्यों खास है ये योजना, किसानों के लिए ये योजना क्यों खास है। इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि यह बिना किसी भेदभाव को हर पात्र किसानों को पैसे देती है, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, जाति का हो या किसी का किसान का तरीका कुछ भी हो, चाहे वो जात उनका अलग हो, चाहे कोई भी हो, हालांकि वो एक किसान होना चाहिए। अगर वो एक किसान है, वाकई में सरकार के नियम का पालन कर रहे हैं और एक छोटे किसान है, उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ पाना चाहिए और वो छोटे किसान है और नियमों का पालन करते हैं तो भाई साहब उनको पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा पैसा ये भी हम आपको बता देते हैं कि आखिर बहुत लोगों के मन में सवाल है। बहुत से वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें ये बताया जाता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 4,000 मिलेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 2,000 मिलेगा। लेकिन निष्कर्ष से हम आपको बताते हैं जो एकदम पूरी जानकारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सिर्फ एक स्कीम नहीं, एक भरोसा है, 20वीं किस्त और एक कदम और दिशा में जहां सरकार और किसान दोनों साथ चले हैं ताकि खेत हरे और किसान का चेहरा भी हो। यानी कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ये एक स्कीम नहीं, किसानों का एक भरोसा है, जिसके तहत 12 करोड़ किसानों को सरकार इसका लाभ देती है और सरकार एक बटन से 12 करोड़ किसानों के खाते में पैसे डालती है। तो अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया है तो कर लीजिए और सरकार के नियमों का पालन नहीं किया है तो कर लीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगला किस्त का पैसा किसानों को जल्द से जल्द मिलने वाला है। सभी नियमों का पालन कीजिए, तभी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं। अगर आप सभी लोग से मैं निवेदन करता हूँ हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं आज सभी अन्नदाताओं को अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी लोग से हाथ जोड़ता हूँ, गलतियों की क्षमा मांगता हूँ। वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद आप सब लोग का। किसान भाइयों के लिए जरूरी जानकारी, लिस्ट तैयार हो चुका है, लिस्ट में नाम देख लो, लिस्ट की सूची आ गई है। जी हाँ, अगर आप एक किसान हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा, समझ आएगा। अगर आप एक किसान हैं तो आपके लिए जरूरी जानकारी, अगर आप एक किसान हैं तो आपकी किस्मत चमक गई। जी हाँ, 12 करोड़ किसानों के खाते में जो सरकार पैसे जारी करने वाली थी 20वीं किस्त का वो समय आ गया है, 20वीं किस्त का वो समय आ गया है। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से दिखाता हूं और समझाता हूं। मात्र 35 मिनट पहले किसानों को लेकर एक जानकारी आई है और जानकारी में क्या लिखा गया है, जो जानकारी में लिखा गया उसे सुनने के बाद कुछ किसानों के मन में खुशी उठेगी और कुछ किसानों के मन में दुखी। तो सबसे पहले ये 35 मिनट आई हुई खबर के बारे में बता देते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर हर कोई पढ़ता होगा और दैनिक जागरण न्यूज़ के बारे में हर कोई जानता होगा। ये न्यूज़ वेबसाइट है और न्यूज़ वेबसाइट में ये जानकारी निकल कर आई है जो आप लोगों को जान लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप एक वाकई में किसान हैं और आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलता है तो आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देख लेना। अगर आप लोग ये वीडियो अंत तक देख लेते हो तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या जानकारी निकल कर आई है। तो सबसे पहले ये देखिएगा, एक क्वेश्चन के अंदर 20वीं किस्त, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं 6 गलतियां। अगर आप ये 6 गलती करते होंगे तो आपका पैसा रुक जाएगा। बाद में यहाँ पर जानकारी लिखा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त इन किसानों को नहीं मिलेगा, पीएम किसान योजना का अगली किस्त। जी हाँ, यहाँ पर
3 घंटा पहले एक जानकारी आया है जो इसमें बताया गया है 35 मिनट में कि यहाँ पर बता रहा है कि 6 गलतियाँ करेंगे तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। और अगर इनमें बता रहा है जो 3 घंटा पहले जानकारी आई है, कहीं इन गलतियों में से आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर इन गलतियों में से आप कोई गलती कर रहे हैं तो अपनी गलतियों को सुधार लें, वरना आपको पैसा नहीं मिलेगा। चलिए एक खबर और आई है जो मैं आपको बता देता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज के बारे में वेबसाइट पर आई है। यहाँ पर क्या लिखा देखिएगा, करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन आएगी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त। यानी कि 1-2 किसान नहीं बल्कि करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है पीएम किसान योजना के बारे में। अब एक एक करके हम समझेंगे क्या जानकारी है। सबसे पहले हम समझेंगे 6 गलतियों के बारे में कि कौन सी 6 गलती आपको नहीं करना है वरना आपको पैसा नहीं मिलेगा। चलिए क्लिक करते हैं। 20वीं किस्त का काफ़ी ज़्यादा लंबा समय बीत भी गया लेकिन अभी तक किसानों के खाते में पैसा नहीं आया। कारण क्या हो सकता है? क्योंकि आप लोगों ने फार्मर रजिस्ट्री और KYC नहीं किया था, इसकी वजह से सरकार आपके खाते में पैसे अभी तक जारी नहीं की। देखिएगा यहाँ पर लिखा है भाई, पीएम किसान योजना की चौथी यानी कि 18वीं किस्त को बिहार से जारी की जा सकती है। 18 जुलाई को बिहार से किसानों के खाते में पैसा जारी किया जा सकता है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, हर जगह बस एक ही चीज़ का दावा किया जाता है कि किसानों को जो अगला किस्त का पैसा यानी सरकार जो 20वीं किस्त का पैसा जारी करने वाली है वो किसानों को 18 जुलाई को ही जारी होगा। लेकिन ऐसा 18 जुलाई आजकल चर्चा में क्यों बना हुआ है? आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर 18 जुलाई ही चर्चा में क्यों बना है और दूसरा टाइम क्यों नहीं है? तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं जो आप लोगों के लिए ज़रूरत है, जो आप लोगों के काम की है, जो मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप लोग को ये मालूम होगा कि 1 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश के दौरे पर थे। उसी के बीच किसानों को एक ये आस दी जा रही है क्योंकि इस बार बिहार में मोतिहारी जिले में एक प्रधानमंत्री मोदी जी का जनसभा है, वहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों के खाते में पैसा आएगा। लेकिन बिहार इस बार इतना चर्चा में क्यों है, मोतिहारी जिला इस बार किसानों के लिए इतना चर्चा में क्यों है? क्योंकि अगली बार जो 19 किस्त का पैसा था प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार के भागलपुर से जारी किए थे। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है, ऐसे में किसानों के मन में आशंका किया जा रहा है कि शायद इस बार भी किसानों के खाते में 19 किस्त के बाद 20वीं किस्त का जो पैसा है बिहार से पीएम मोदी जी जारी करेंगे। लेकिन इस बात को लेकर मैं या हमारी कोई टीम इस पर स्पष्ट निर्णय नहीं लेते हैं क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का स्पष्ट जानकारी निकल कर नहीं आया है। सरकार ने इस पर किसी भी तरह का मोहर नहीं मारा है, सरकार ने इसमें कोई भी तरह का अपडेट नहीं दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2025 जल्द खत्म होगा, इंतजार इस दिन हो सकती है 20वीं किस्त। जी हाँ, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त का पैसा, किसानों का इंतजार जल्दी खत्म होगा। देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का इंतजार है। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जून के महीने में आज यानी आने वाली है। लेकिन हाँ, 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं पीएम किसान योजना के जून महीने से किसानों का है, लेकिन अभी तक उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ। इस बार किस्त के आने में देरी हुई है। इस योजना के तहत गरीब किसानों को सालाना सरकार की तरफ से 6,000 दिए जाते हैं। आर्थिक मदद की तरफ से दी जाती है। यह राशि किसानों को हर 4 महीने के अंतराल में 2,000 रुपये सीधे दी जाती है। नियमित रूप से लेने के लिए आपको कुछ काम करना है, काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप लोग ये काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही अगर आप KYC अपडेट नहीं है या फिर अपने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया है तो फिर आपको अगली किस्त मिलने की दिक्कत हो सकती है। आज हम आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त से जुड़ी काफ़ी ज़्यादा जानकारी बताने वाले हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए और जानकारी की तरफ से चलते हैं जो करोड़ों किसानों के लिए ज़रूरी है। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कब आ सकती है, ये बात सभी के मन में इंतजार है कि आखिर अगली किस्त का पैसा किसानों को कब आ सकता है। पीएम किसान योजना पिछले वर्ष 18 जून को आ गई थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी इस बार भी किस्त जून महीने में आ सकती है। लेकिन 18 जुलाई को 2 सप्ताह बीत जाएगा। 2 सप्ताह से 5 दिन ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन किसानों के खाते में पैसे आने की उम्मीद है क्योंकि इस बार पैसा देरी का कारण है। कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने KYC भूखी सत्यापन नहीं किया था, इसका कारण है अभी तक। जो मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में जो उम्मीद है, मैंने आपको पहले ही बताया कि उम्मीद है जो बताई जा रही है, लेकिन हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि
अभी तक सरकार के तरफ से या सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर या किसी ऐसे न्यूज़ चैनल पर इस बात का दावा नहीं किया गया है कि 18 जुलाई को जारी होगा। लेकिन मैं अपने अनुमान से, मैं अपने जानकारी से बता दूं कि 18 जुलाई को पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस बात को किसी भी तरह का अपडेट नहीं किया गया है। तो जब तक पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया जाएगा, जब तक हम इस बात पर कोई निर्णय नहीं ले सकते। अगर आप किसान योजना का लाभ मिलता है तो पीएम किसान पोर्टल या निकटतम सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए अपनी केवाईसी पूरी करनी होगी। पीएम किसान योजना की वेबसाइट पीएम किसान के लिए रजिस्टर्ड किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। यह बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। जी हाँ, साथ ही दोस्तों, पीएम किसान योजना में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें। आधार, पीएम किसान आधार वेबसाइट, आधार होम पेज पर जाएं, उसके बाद में मोबाइल नंबर अपडेट करें। साथ ही यहाँ पर बहुत अवसर मिलता है जो आपको केवाईसी से जुड़ी जानकारी है और आप केवाईसी कर सकते हैं, जो कि अपने मोबाइल से घर बैठे कर सकते हैं, जो कि सभी किसानों के लिए बात ज़रूरी भी है। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 12 करोड़ किसानों के खाते में पैसे मिलते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में अब बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया तो केवाईसी कर लीजिए। एक बार जब आपका केवाईसी हो जाएगा तभी आपको पैसे मिलेंगे, उससे पहले आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि समय से पहले आप लोग केवाईसी कीजिए और नियमों का पालन कीजिए। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। 4,000 रुपया लेकर किसानों को एक बड़ा फैसला निकल कर आया है। दोस्तों, अगर आप लोग एक किसान हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कब आएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में आएगा। करोड़ों किसानों के लिए जरूरी खुशखबरी। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं तो आज का ये वीडियो देख लेना। जी हाँ दोस्तों, 12 करोड़ किसानों के लिए जो जानकारी आई है ये आप लोगों को जान लेना चाहिए। मात्र 9 मिनट पहले किसानों के लिए एक जानकारी आई है, देखिएगा। ये हिंदुस्तान का टाइम टेबल पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो जानकारी आई है, चलिए विस्तार पूर्वक से समझते हैं कि आखिर सरकार की तरफ से किसानों के लिए क्या जानकारी आई। यहाँ पर देखिएगा, जानकारी लिखा है करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। जो 9 मिनट पहले खबर आया है उसी में भी यही लिखा है कि जो करोड़ों किसान हैं, यानी कि करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। भाई साहब, हम आपको बता दें कि किसानों को लगातार अपडेट मिलता आ रहा है और लगातार ये बताया जा रहा है कि किसानों के खाते में कब आएंगे। मैंने पिछले भी कई वीडियो में बताया था कि किसानों के खाते में पैसे क्यों नहीं आए। चलिए आज भी इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक से समझते हैं। देखिएगा, 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी द्वारा जुलाई में वितरित किए जाने की संभावना किसान सम्मान निधि योजना, जो किसानों के लिए जानकारी निकल कर आई है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। चलिए मैं आपको और जानकारी की तरफ लेकर चलता हूं और मैं आपको बताता हूं। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, 19 किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। जो 19 किस्त का पैसा किसानों को वो फरवरी में जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? 19 किस्त का पैसा फरवरी में जारी की गई थी। जब से लगातार किसान अपना इंतजार कर रहे हैं। चलिए और जानकारी की तरफ लेकर आपको हम चलते हैं। जो किसान, अभी आपको ये मालूम होगा कि रोपाई का समय पूरा हो गया है और किसानों के खाते में अभी भी 20वीं किस्त का पैसा नहीं आया है। इसके कारण किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। इसके कारण जो किसान है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिएगा, और यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, जो 2000 रुपये से जुड़ा है किसानों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 2000 रुपये से जो जुड़ी जानकारी है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। भाई साहब, आप लोग को ये जानना ज़रूरी है। चलिए और लेकर चलते हैं आपको। 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में जारी करने वाले हैं अगला किस्त का पैसा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर अगला किस्त का पैसा 20वीं किस्त का है और कब जारी होगा और कैसे जारी होगा, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से क्या जानकारी निकल कर आई है। इस बार इतना भरोसे से मैं क्यों बोल रहा हूं कि किसानों का पैसा आने वाला है, क्योंकि आप लोग ये बात बराबर से पहले समझ लीजिए। क्योंकि 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश के दौरे पर थे। अब उनका विदेश का दौरा पूरा हो गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी 18 जुलाई 2025 को बिहार के मोतिहारी में एक जनसभा है, वहां पर किसानों के खाते में पैसे जारी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक किसानों का ये पैसा कब तक आएगा इस बात की कोई स्पष्ट जानकारी निकल कर नहीं आई है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पीएम किसान योजना की अगली किस्त अगले सप्ताह तक जारी कर सकती है।
यानी कि जो अगला किस्त का पैसा है सरकार किसानों के खाते में अगले सप्ताह तक जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार किसानों की अभी तक पैसा जारी नहीं की गई है, यानी 20वीं किस्त का ऐलान भी अभी तक सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं किया गया है। ये बात आप लोग को मालूम होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी के दौरान दौरे पर रहेंगे, उसी दौरान में किसानों के खाते में पैसे जारी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात पर कोई स्पष्ट जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं निकल कर आया है, तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी भरा जानकारी हो सकता है। चलिए फटाफट कर ले ये काम। अगर आप एक किसान है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको फटाफट कुछ जरूरी काम है, जिन जरूरी कामों को फटाफट करना होगा। किसानों को सलाह दी जा रही है कि पीएम किसान योजना से जुड़ी सभी प्रक्रिया को पूरा करें। ई-केवाईसी से लेकर लाभार्थी सूची में नाम जुड़वाने तक पूरी कर लें। जब तक डीबीटी के माध्यम से राशि वितरित किए जाए तो उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। किसान भाइयों को जो सलाह दी जा रही है कि किसानों को जो बताया जाता, जो किसानों का पैसा है वितरित किया जाता है वो 4 महीने पर भेजा जाता है। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। यानी कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, 4 महीने पे आपके खाते में 2000 और 4 महीने पे 2000 आता है जो सरकार की तरफ से आता है। अगर यही सब अनुमान लगाया जाए तो सरकार की तरफ से जो पैसे दिए जाते हैं 1 साल के 6000 दिए जाते हैं। कि कैसे जांचें कि अपना नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, यानी कैसे आपको जांचना है कि आपका जो नाम है लाभार्थी सूची में है भी या नहीं भी है। तो मैं आपको बता दूं, होम पेज पर थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद किसान कॉर्नर से लाभार्थी सूची पर क्लिक करें और अपना राज्य, अपना जिला, ब्लॉक और गांव दर्ज करें। यानी कि आपको होम पेज पर जाना है और वहाँ पर जो जानकारी जिसे थोड़ा बहुत मांगती है वो जानकारियाँ भर देना। सूची के लिए रिपोर्ट प्राप्त करें पर क्लिक करें। अगर आप सेल्फ रजिस्टर्ड किसान हैं तो स्थिति की जांच करें। जिन किसानों ने सीएससी केंद्रों से ऑनलाइन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराया है, इन किसानों का पालन करके अपनी स्वीकृत जांच कर सकते हैं। जिन किसानों ने ई-केवाईसी भू के सत्यापन कराया है उन किसानों को जांच करना चाहिए, जो मैं आपको बता देता हूं, और जांच करने की ही ज़रूरत है। किसान भाइयों को जांच करना ही ज़रूरत है। अगर किसान चाहते हैं कि उन्हें पीएम किसान योजना का पैसा मिले तो सभी नियमों का पालन करना ही ज़रूरत है। जी हाँ प्यारे किसान भाइयों, आपको सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएँ। होम पेज पर किसान कॉर्नर पर क्लिक करें। किसान कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ, आपको कोई समझाने वाला नहीं है। सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना। जैसे आप पीएम किसान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे वहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा, जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिएगा। तो मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताता हूँ जो आप लोग चेक कर सकते हैं खुद एकदम गाँव के भाषा में। वैसा आप लोग समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको विस्तार पूर्वक से समझाता हूँ। देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर पीएम किसान लिखा था तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो कि पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर क्या लिखा है, पीएम किसान, भारत का चिन्ह बना हुआ है और नीचे लिखा है पीएम किसान सम्मान निधि। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप एक किसान हैं तो आपको इंतजार होगा, ये मैं जानता हूँ। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा जो कि सरकार का वेबसाइट है और यहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल बारीकी तरीके से रहेगा। नीचे आइए, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन होगा। जैसे आप नीचे आइएगा थोड़ा और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बेनिफिशियल लिस्ट का, ये देखिएगा। इस पर आप क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर 5 चीज़ें मांगेगा, जिन 5 चीज़ों को आपको सही तरीके से भरना है। सबसे पहले ये बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा बोलता है आपका जिला क्या है। तीसरा बोलता है आपका तहसील क्या है। चौथा बोलता है आपका ब्लॉक क्या है। पांचवा बोलता है आपका गांव क्या है। यानी कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है स्टेट लिखा है। स्टेट का मतलब होता है आप भारत के किस राज्य में रहने वाले हैं। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है आपका राज्य क्या है। सब डिस्ट्रिक्ट मतलब आपका तहसील क्या है। ब्लॉक मतलब आप जहाँ से खाद वगैरह लेते हैं, गेहूँ धान का बीज लेते हैं, उसी का ब्लॉक बोलते हैं। साथ ही यहाँ पर एक विलेज का ऑप्शन आता है। विलेज का ऑप्शन मतलब है गाँव। गाँव के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोग को पूरी जानकारी विस्तार से समझाया, अब आप लोग को ये समझना जरूरी है कि आप लोगों ने केवाईसी किया है। अगर आप लोग केवाईसी किए हैं तो बिंदास रहिए, अगर नहीं किए हैं भाई साहब तो आप बिंदास मत रहिए, क्योंकि कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आप लोगों को ये जानकारी जानना जरूरी है। क्योंकि आप लोग केवाईसी भू की सत्यापन नहीं करेंगे तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। सरकार ने साफ साफ कह दिया है, सरकार ने मोहर भी लगा दिया है कि भाई साहब अगर आप एक किसान हैं तो आपको पूरी जानकारी करना ही पड़ेगा।
क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं। अगर आप सरकार के नियमों का पालन करते हैं तो आपको पूरा काम करना ही पड़ेगा। अगर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से दिए गए जानकारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह का अपडेट हम आप लोग के बीच में लेकर आते रहें। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों के खाते में सरकार की तरफ से पैसे आते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ नए अपडेट के लिए। तब तक के लिए आप सब लोग का बहुत बहुत 18 जुलाई 2025 को किसानों का इंतजार होगा खत्म। बिहार के मोतिहारी जिला से प्रधानमंत्री मोदी जी जारी करेंगे किसान योजना का 20वीं किस्त का पैसा। जी हां प्यारे किसान भाइयों, 12 करोड़ किसानों के खाते में 4-4 हजार रुपए जारी होगा। अगर आप एक किसान हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आएगी। किसानों का डेट हो गया फाइनल, जी हाँ, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ कि किसानों को 2000 आएगा या 4000 आएगा। तो प्यारे किसान भाइयों, अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आज का ये वीडियो पूरा देखना। आज के इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी पूरी दिखाएंगे कि आखिर किसान भाइयों को 2000 आएगा या 4000 आएगा, और आएगा भी तो कितने तारीख को आएगा, क्योंकि अभी तक फाइनल हुआ है तारीख, लेकिन ये नहीं पता है कि 18 तारीख को आएगा कि 20 तारीख को आएगा। तो आज के इस वीडियो में किसान भाइयों हम आपको यही बताएंगे कि 18 तारीख को आएगा कि 20 तारीख को आएगा। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है 12 करोड़ किसानों के खाते में जारी होता है। तो आप लोग से निवेदन है, समय से पहले केवाईसी करें। अगर आप लोग केवाईसी नहीं करेंगे तो भाई साहब आपको पैसा नहीं मिलेगा। चलिए और जानकारी के बारे में जानते हैं, और हम ये जानेंगे कि आखिर पीएम किसान योजना के जो लाभार्थी हैं वाकई में अपना नाम लिस्ट में कैसे देखेंगे कि आखिर उनका नाम लिस्ट में आया नहीं, क्योंकि जिन किसानों का नाम लिस्ट में है केवल उन्हीं किसानों को पैसा मिलेगा, बिना केवाईसी वाले किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। तो चलिए प्यारे किसान भैया, आपको हम सबसे पहले लिस्ट में नाम चेक करके दिखाते हैं कि आखिर लिस्ट में नाम कैसे चेक होता है। तो नीचे आइएगा, जैसे आप नीचे आएंगे, थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा कुछ सरकार के वेबसाइट पर जानकारियाँ अपलोड कर दी गई है। सरकार की वेबसाइट पर जानकारियाँ दी गई है। यहाँ पर यही जानकारी बताया गया है कि माननीय यानी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने जो 24 फरवरी को पीएम किसान योजना का 19 किस्त का पैसा जारी किए थे, वो किसानों के खाते में सफलतापूर्वक पहुंच गया है। लेकिन बात अब 19 किस्त की नहीं है, यहाँ पर बात 20वीं किस्त की है। और 20वीं किस्त में हमें ये जांचना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपका नाम लिस्ट में है कि नहीं। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं। लेकिन लोगों के मन में जो सवाल उठ रहा है कि क्या पीएम किसान योजना का पैसा 2000 आएगा या 4000 आएगा, तो आपके जानकारी के लिए मैं जानकारी दे दूं कि इस बार किसान योजना का पैसा 2000 आएगा, 4000 नहीं आएगा। 4000 उन किसानों को आएगा जिनका पहले पैसा नहीं आया था, उन किसानों को 4000 मिलेगा। और जिन किसानों को लगातार पैसा मिलता आ रहा है उन किसान को केवल 2000 मिलेगा। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। यानी कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ है केवल उन्हीं किसानों को 4000 दिया जाएगा जिनका अगली बार किसी कारणवश से उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए, जैसे कि आधार केवाईसी हो गया या बैंक अकाउंट हो गया या एड्रेस पता हो गया, या कोई गलती के कारण उनके खाते में पैसा नहीं आया था। इस बार उनके खाते में आएगा पैसा, अगर वो सही जानकारियाँ सही से करवा लेते हैं तो। यानी कि आपको सही तरीके से जांच करना पड़ेगा, तभी आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब सबसे बात जो यह है कि लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है, तो लिस्ट में नाम चेक करने के लिए चलिए मैं आपको जानकारी देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर नीचे आइए, जैसे आप नीचे यहाँ पर आते हैं और नीचे आइए तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जो कि हिंदी में अगर किसानों का कोना लिखा रहेगा और इंग्लिश में देखेंगे तो फार्मर कॉर्नर लिखा रहेगा। उसके नीचे आना है, जैसे आप नीचे आएंगे उसके देखिए तो यहाँ पर लाभार्थी सूची लिखा है। लाभार्थी सूची का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप अपना लाभार्थी सूची में नाम देख सकते हैं। इस पर हमने क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 5 चीज़ें मांगता है। कितना? मात्र 5 चीज़ें मांगता है। इन 5 चीज़ों को आपको सही तरीके से भरना है। सबसे पहले बोलता है कि अब भारत के, देखिएगा मैं वो भी दिखा देता हूँ, बोलता है कि अब भारत के, यहाँ पर क्या लिखा मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ जो कि समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा बारीकी से समझिएगा। यानी भारत के आप जिस राज्य के रहने वाले हैं आपको अपना राज्य भरना होगा। स्टेट का मतलब होता है राज्य, और डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला, और सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है तहसील, और साथ ही ब्लॉक का मतलब आप लोग को मालूम ही होगा। साथ ही विलेज का जो ऑप्शन आता है, विलेज का ऑप्शन का मतलब होता है गाँव। चलिए मैं एक एक करता हूँ और एक एक सही तरीके से भरता हूँ और एक एक जानकारी आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ।
मेरे वीडियो का मात्र एक ही उद्देश्य है, मेरे वीडियो का मात्र एक ही मकसद है कि जितने भी किसान भाई हैं वो लोग अपना नाम लिस्ट में चेक कर लें। अगर उनका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो भाई साहब उनके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। अगर उनका नाम लिस्ट में नहीं पाया जाता है तो भाई साहब उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। हालांकि ये पैसे केवल उन्हीं किसानों को दिए जाते हैं जिन किसानों ने सही जानकारी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों का पालन किया। चलिए मैं आपको अभी समझाता हूँ कि कौन सा नियम होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। चलिए देखिएगा, आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर एक जानकारी और है, ये देखिएगा। स्टेट पर जब हम क्लिक करते हैं तो भारत के जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम खुलकर आ गया। देखिएगा, मैं आपको राज्य का नाम बता देता हूँ। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर देखिएगा, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं, जिन जिन राज्यों में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम यहाँ पर है। तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, यानी कि आपको अपना जिला बनना है। मैं जिला के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो जिला हमारा है, मैं जिला पहले सुना देता हूँ। पहले जिले का नाम सुन लीजिएगा। देखिएगा, देखिए सभी जिला का नाम: आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुधन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजीबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा साथ ही आ जाता है। मथुरा के बाद मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूं तो मैं सिद्धार्थनगर के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देखिएगा, मैं सिद्धार्थनगर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। साथ ही यहाँ पर अब सब डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, यानी कि तहसील भरने का। तो हमारे ज़िले में जितनी भी तहसील है सभी तहसील का नाम आ गया और सभी तहसील का मैं भरता हूँ। देखिएगा, सब डिस्ट्रिक्ट पर जैसे हमने क्लिक किया, जो कि आप यहाँ पर देखिएगा, सब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करने के बाद बांसी, डुमरियागंज, इटवा, नौगढ़। तो मैं इटवा का हूँ तो इटवा पर क्लिक करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, यानी जो विलेज का ऑप्शन है, मैं विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारा जो गांव है वो गांव खुलेगा, जो कि मैं गांव कैसे खुलेगा अभी दिखाता हूँ। नीचे आइएगा, जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर खेरदोरी एक गाँव का नाम आता है और यहाँ पर एक गाँव लिखा रहता है। जानते हैं क्या? गेट रिपोर्ट। ये देखिएगा, हम यहाँ पर गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखिएगा, नाम दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने नाम खुलकर आ गया। अब यहाँ पर नाम जो खुलकर आ गया है मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिएगा, ये जो यस इंटू नंबर है इसका मतलब होता है सर्वे नंबर। क्या होता है? सर्वे नंबर। अब ये आ जाता है फार्मर नेम। फार्मर नेम का मतलब होता है कि आपका जो नाम है यहाँ पर दिखाई देगा। और जेंडर का मतलब होता है मेल फीमेल, यानी कि आप जेंट्स से या लेडीज से आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर। साथ ही चलिए मैं और आगे बढ़ाता हूँ। नीचे आइएगा, जब आप नीचे आएंगे तो देखिएगा हमारे गाँव में 13 लाभार्थी हैं। अगर आपके गाँव में 50 से ज़्यादा होंगे तो 1 2 3 करके इसी तरह ऑप्शन आएगा और इसी तरह करके आप पता कर सकते हैं। यानी कि जिसके गाँव में 50 नाम से ज़्यादा लाभार्थी होगा तो 1 2 करके आएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, बात रहेगी जो 20वीं किस्त का, तो अभी तक 20वीं किस्त को लेकर सरकार का अपडेट नहीं आया है। बताया जा रहा है बिहार के मोतिहारी जिला में अब की बार 18 जुलाई को 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी का जनसभा है, जन संबोधित करेंगे। हो सकता है उसी की उम्मीद में किसानों के खाते में पैसे जारी किए जा सकते हैं। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक किसी भी तरह का इस पर जानकारी नहीं निकल कर आया है। जैसे ही किसी तरह का इस पर जानकारी निकल कर आता है हम आपको जानकारी जरूर देंगे। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। नमस्कार सभी प्यारे किसान भाइयों को। जैसा कि आप लोग जानते हैं 20वीं किस्त का पैसा आने में इस बार काफ़ी ज़्यादा देरी हो गया। इसके कारण किसान भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। तो अगर आप लोग एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं 12 करोड़ किसानों के खाते में इस बार 20वीं किस्त का पैसा आने वाला है। लेकिन आप अगर उन किसानों में ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक KYC नहीं किया, भू की सत्यापन नहीं किया, आधार की प्रक्रिया बैंक से नहीं जोड़े हैं, तो आपका आने वाला 2000 जो सरकार की तरफ से
किसान योजना का जारी किया जाएगा, आप तक नहीं पहुंचेगा। चलिए जानते हैं आखिर आप केवाईसी कैसे करेंगे, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 20वीं किस्त का पैसा है कब आएगा। तो आज हम पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आए हैं और यहाँ से ही जानते हैं। तो नीचे आइएगा। जो लोग आपको बहुत खबरें दे रहे हैं कि किसानों का 10 तारीख के बाद जारी हो जाएगा पैसा, किसानों का अगले हफ्ते जारी हो जाएगा पैसा, मैं उन लोगों को पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिखाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है। माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी कर दिए हैं। यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है 24 फरवरी को 19 किस्त जारी किए थे। 24 फरवरी के बाद अभी तक किसानों के खाते में 20वीं किस्त का पैसा नहीं आया है। चलिए जानते हैं और तो चलिए आपको दिखाता हूं प्यारे किसान भाइयों, आखिर जो सरकार की वेबसाइट पर है जानकारियां क्या लिखी है। पीएम किसान पंजीकरण जो किसान है, यानी कि जो किसान उसमें जुड़े हुए हैं, रजिस्टर जो किसान है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ। जो पंजीकरण किसान हैं उन सभी किसानों के लिए जो ज़रूरी बात है, पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को केवाईसी अनिवार्य है। यानी कि अभी तक जितने भी किसान हैं, अगर उन सभी किसानों में से आप शामिल हैं और आप लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं किया तो केवाईसी कीजिए। केवाईसी कैसे करना है इसके लिए चलिए पूरी प्रक्रिया जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बोला कि जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी लोगों को केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी 3 तरीके से होता है, तीनों तरीका आप लोगों को जान लेना चाहिए। अगर आप लोग इन कोई भी तरीके से आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पहला तरीका दोस्तों आपका ये है कि अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा है तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, उसी मैसेज के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं। दूसरा है आप अपने चेहरे के द्वारा केवाईसी कर सकते हैं। तीसरा है अगर आप खुद नहीं कर पाते हैं तो नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जहां पर ऑनलाइन का काम होता है वहां पर जाइएगा और बोल दीजिएगा भाई मुझे पीएम किसान योजना में केवाईसी करना है। वो आपका केवाईसी बहुत ही आसानी से कर देगा, आपसे थोड़े बहुत पैसे चार्ज लेगा और आपका केवाईसी हो जाएगा। साथ ही जिन किसान भाइयों ने केवाईसी नहीं किया है उन किसान भाइयों को मैं जागरूक करना चाहता हूं और उन किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। और जो हवा चल रहा है सोशल मीडिया पर, आप लोगों को पागल बनाया जा रहा है कि किसानों का पैसा 2 घंटे बाद जारी होगा, 3 घंटे बाद जारी होगा, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, सरकार के तरफ से अभी तक किसी भी तरह का ऑफिशियल जानकारी नहीं निकल कर आई है। जब तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का ऑफिशियल जानकारी नहीं निकल कर आएगा, जब तक हम ना हमारी टीम इस बात की पुष्टि नहीं करेंगे कि आखिर पीएम किसान योजना का पैसा किसानों के खाते में कब जारी होने वाला है। चलिए अब हम आपको सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम आपका लिस्ट में नाम चेक करते हैं और लिस्ट में नाम चेक करने के बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर आपको पैसा मिलेगा कि नहीं। जिन भी किसान भाइयों का लिस्ट में नाम होगा केवल उन्हीं किसान भाइयों को लाभ मिलेगा, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए जानते हैं बारीकी से। तो दोस्तों आपको तो चलिए अब हम लिस्ट में नाम चेक करते हैं कि आखिर आपका नाम लिस्ट में है नहीं। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो भाइयों आपको पैसा मिलेगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं पाया जाता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, जो कि आप लोग समझिएगा। देखिएगा सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, सबसे जो जरूरी की जानकारी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी तक आप लोगों को कोई ऐसा जानकारी नहीं बताया होगा। देखिए मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पर जैसे हम आते हैं लिस्ट में नाम चेक करने के लिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लाभार्थी सूची का। लाभार्थी सूची के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे लाभार्थी सूची ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन लाभार्थी सूची के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे 5 चीज़ें मांगेगा, जिन 5 चीज़ों को हमें सही तरीके से भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पर बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, दूसरा बोलता है आपका जिला क्या है, तीसरा बोलता है आपका तहसील क्या, चौथा बोलता है आपका ब्लॉक क्या, पाँचवा। अब चलिए मैं पाँचों भर को आपको सही तरीके से दिखाता हूँ। मैं स्टेट पर क्लिक किया, जैसे ही स्टेट पर क्लिक किया भारत में जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम आ गया। देखिएगा अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचीरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर
आ गया तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करता हूँ। जैसे हमने उत्तर प्रदेश पर क्लिक किया, यहाँ पर आपके सामने हो गया। अब ये बोलता है आप जिस भी राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है। तो यहाँ पर मैं अभी आपके सामने ज़िले का ऑप्शन आएगा और ज़िले का ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और आपको दिखाऊँगा। चलिए ज़िले के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, आपको हम दिखाते हैं। डिस्ट्रिक्ट पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर जिला का जो ऑप्शन है, मैं अपना जिला का नाम बताता हूँ, जो कि आप लोग देखिएगा। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाधा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बौद्धन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं सिद्धार्थनगर पर क्लिक करता हूँ। जैसे हमने सिद्धार्थनगर पर क्लिक किया, अब यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है तहसील का। मैं तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आ जाता है विलेज का, तो मैं विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे हमने विलेज के ऑप्शन पर क्लिक किया तो गांव भरने का ऑप्शन आता है। मैं सभी गांव यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये गांव देखिएगा, मैं किसी भी गांव पर क्लिक कर देता हूँ। गांव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गेट रिपोर्ट का, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। जैसे हमने गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने देखिएगा, गेट रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद जितने भी लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों का नाम खुलकर आ गया, जो कि यहाँ पर देखिएगा। एक बात मैं आपको और बता दूँ, एक बार में केवल 50 नाम खुलेगा, 2 बार में 100 नाम खुलेगा, 3 बार में 150 नाम खुलेगा, यानी प्रत्येक नंबर पर प्रत्येक बार में 50 नाम ही खुलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं जो आप लोगों को समझ में आएगा। इतने नामों में से आप अपना नाम कैसे ढूंढेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ नाम कैसे चेक। नाम ढूंढने के लिए अपने नाम का पहला अक्षर आप उसी हिसाब से नाम ढूंढ सकते हैं। अब बात रहेगी दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, इनमें कुछ जानकारियाँ जो समझ जाइएगा। सबसे पहले मैंने राज्य भरा, जिला भरा, तहसील भरा, उसके बाद ब्लॉक भरा, उसके बाद गाँव भर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और दिखा। तो दोस्तों अपने नाम के पहले अक्षर से आपको सर्च करना है। ये देखिएगा, ये सर्वे नंबर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सर्वे नंबर है, ये फार्मर नेम है, ये जेंडर है। जेंडर का मतलब होता है यहाँ पर अगर आप मेल का नाम होगा तो एम रहेगा और फीमेल का नाम होगा तो एफ होगा। आपको बिल्कुल इसी तरह करके नाम चेक कर लेना है। और जो लोग इंतजार कर रहे हैं 20वीं किस्त का कि सरकार ने फाइनल कर दिया, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि 20वीं किस्त का पैसा अभी तक सरकार ने फाइनल नहीं किया है। हालांकि किस दिन जारी होगी, उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार के मोतिहारी में दौरे पर रहेंगे तो वहाँ से जारी करेंगे, लेकिन अभी तक स्पष्ट जानकारी निकल कर नहीं आई है। धन्यवाद। किसान भाइयों के लिए जरूरी वीडियो, अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आज का ये वीडियो देख लेना। प्यारे किसान भाइयों, आप लोगों को ये मालूम होगा कि 12 करोड़ किसान जो हैं अपने अगले किस्त का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि 20वीं किस्त का इंतजार करोड़ों किसानों को बना हुआ है, सभी लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर 18 जुलाई को क्या पैसे आएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि 18 जुलाई को पैसे किसानों के खाते में आएंगे या नहीं। तो वीडियो अंत तक जरूर देख लेना। देखिएगा, यहाँ पर टाइम फिक्स हो गया है कि 18 जुलाई को किसानों के खाते में पैसे जारी होगा। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। ये देखिएगा, 20वीं किस्त आज से निकलना शुरू, यानी आज से किसानों के खाते में जो 20वीं किस्त का पैसा है निकल चुका है। अब किसानों के खाते में कब और कैसे पैसे आएंगे इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ये देखिएगा, 20वीं किस्त का 1-2 किसान नहीं बल्कि करोड़ों किसान इंतजार कर रहे हैं। आप जहां पर देखेंगे आपको बस एक ही चीज का जानकारी होगा, किसानों का डेट फाइनल हुई। किसका? किसानों का डेट फाइनल होगी, क्योंकि भाई करोड़ों किसान इस चीज के इंतजार में है और करोड़ों किसान इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सरकार उनके खाते में अगला किस्त का पैसा कब जारी करेगी। तो आज चलिएगा, सरकार के तरफ से जो जानकारी निकल कर आई है उस जानकारी की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं और लाइव प्रूफ आपको हम दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, तो ये लाइव प्रूफ है। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कोष्टक के अंदर देखिएगा क्या लिखा है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिएगा 17 जुलाई, इस कोष्टक के अंदर देखिएगा क्या लिखा है, 17 जुलाई। बाद में बताया जा रहा है कि 18 जुलाई बिहार के मोतिहारी जिला से जारी होगा। कहाँ से? बिहार का जो मोतिहारी जिला है वहां से जारी होगा किसानों के खाते में पैसा। ये बात आपको भली बात मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री, या देखिए क्या लिखा है, मैं आपको कोष्टक में दिखा देता हूँ। इस कोष्टक के अंदर सभी किसान भाई ध्यान से पढ़िएगा। किसान भाई आपको समझना है, आपको जरूरी है। अगर आप लोग ये बात सही ढंग से समझेंगे नहीं भाई साहब, तो आपको समझ में आने वाला कुछ भी नहीं है। देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक अक्षर, एक एक जानकारी आपको बताऊंगा कि आपके यहाँ पर लिखा क्या, जो मैं आपको एक एक अक्षर के साथ साथ दिखाता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। ये देखिएगा,
यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है पीएम किसान सम्मान निधि। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, एक ट्विटर हैंडल है, जहाँ पर ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी लिखी है, इस बारे में टिप्पणियाँ किया गया है, इस बारे में बताया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त जारी होगी। 17 जुलाई का कैलेंडर है और जारी होगा 18 जुलाई 2025 को। पैसे कहां से जारी होगा और कितने लोगों को जारी होगा, तो ये पैसे बिहार से जारी होगा और जिला का नाम है मोतिहारी। क्या नाम है? जिला का नाम है मोतिहारी। ये देखिएगा 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार के दौरे पर रहेंगे और वहीं से कयास लगाया जा रहा है कि किसानों के खाते में पैसे जारी करेंगे। इवेंट देखिएगा, लाइव जुड़िए, रजिस्टर कीजिए। 12 करोड़ किसानों को रुपये 4-4 हज़ार जारी होना शुरू हो गया। क्या हो गया? रुपये 4-4 हज़ार किसानों के खाते में जारी होना शुरू हो गया। मैं एक जगह प्रूफ नहीं, दूसरे जगह भी दिखा रहा हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त प्रधानमंत्री मोदी जी किसान योजना का 18 जुलाई 2025 दोपहर 12:30 बजे किसानों के खाते में अपने एक रिमोट के माध्यम से पैसे जारी करेंगे। साथ ही यहाँ पर भी लिखा है वही जानकारी कि पीएम किसान योजना का पैसा डेट फाइनल इस दिन मिलेगा, रुपये 4,000 पीएम किसान का पैसा इस दिन किसानों के खाते में आएगा। पैसा पीएम किसान योजना का डेट फाइनल हो गया। मैं सभी किसानों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से पूरी जानकारी ले लें। साथ ही चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब मैं यहाँ पर बता दूं दोस्तों, पैसे तो जारी होगा ये समझ लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको लिस्ट में नाम चेक करना जरूरी है। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो याद रखिएगा भाई, सरकार आपके खाते में पैसा जारी करेगी। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है भाई साहब, तो आपको इंतजार करना ही होगा, क्योंकि लिस्ट में जिनका नाम है उनके खाते में तो हालांकि 18 जुलाई को पैसे आ जाएंगे, और जिनका नाम लिस्ट में नहीं है मैं उनके बारे में चर्चा नहीं कर सकता, इसलिए सबसे पहले लिस्ट में देखते हैं नाम। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो मेन वेबसाइट है वो आप लोग के बीच में ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ पर हिंदी करता हूँ और यहाँ पर जांचता हूँ कि आखिर सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर क्या बड़ी अपडेट आई है। नीचे चलिए, जब हम नीचे जाते हैं और नीचे जाइए, नीचे आइए। नीचे आने के बाद जब हम यहाँ पर जानकारी पे आते हैं तो यहाँ पर एक जानकारी लिखा है जो आप लोगों को जान लेना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, मैं जो जानकारी बताने के लिए आया हूँ, मैंने आपको क्या बोला कि लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। जब मैंने लाइव प्रूफ दिखाने की बात की तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है। माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त का पैसा जारी किए थे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि पीएम किसान योजना के पंजीकरण किसानों के लिए अनिवार्य है। केवाईसी करने के लिए किसान चाहे वो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएँ, चाहे फिर वो स्वयं करें, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से करें। हालांकि केवाईसी करना ही होगा किसान भाइयों को। अगर केवाईसी नहीं करेंगे तो उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा केवल उन्हीं किसानों को आता है जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम लिस्ट में नाम देखते हैं। नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है, जानते हैं क्या? किसानों का कोना। लेकिन यही चीज़ अगर इंग्लिश में लिखा रहेगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा फार्मर रजिस्ट्री। साथ ही चलिए और नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक सूची लिखा है, लाभार्थी सूची। लेकिन यही चीज़ अगर इंग्लिश में रहेगा तो बेनिफिशियल लिस्ट लिखा रहेगा। मैं आपको ये दोनों क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्हें हिंदी में समझ में आता है और बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें इंग्लिश में समझ में आता है। तो जो किसान नहीं समझ पाएंगे मैं उनके लिए जानकारी के लिए बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर शुरुआत में ओपन करेंगे, ये देखिएगा, ये 4 छोड़ देना है और साथ ही लास्ट के चौथे के जो लास्ट है उसके नीचे लाभार्थी सूची लिखा रहेगा। इस पर हम क्लिक करते हैं, साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम नीचे चेक करने के लिए जैसे हम यहाँ पाते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन खुलता है। यहाँ पर जैसे हम ओपन करते हैं तो हमसे 5 चीज़ मांगता है। किसान भाइयों, ये 5 चीज़ चेक करना आप लोगों की ज़रूरत है। अगर इन 5 चीज़ में आप कोई गलती करते हैं तो नाम नहीं चेक कर पाएंगे। सुनिएगा, सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, यानी आपका स्टेट क्या है। दूसरा नंबर आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, यानी आपका जिला क्या है। तीसरा नंबर सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, यानी आपका तहसील क्या है। चौथा नंबर ब्लॉक क्या है। 5वां नंबर आपका गाँव क्या है। इन 5 चीज़ों को पाँचों चीज़ों आपको सही तरीके से भरना है। अगर इन 5 चीज़ों में कोई गलती करते हैं तो आप अपना नाम लिस्ट में नहीं चेक कर पाएंगे। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए मैं 5 चीज़ों को और आसान भाषा से आपको समझाता हूँ। यानी भारत के जिस भी राज्य के रहने वाले हैं, आपका स्टेट जो है, अपने स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने नाम खुलेगा, ऑप्शन खुलेगा। इन ऑप्शन को सही तरीके से भरना है और आपको हम चलिए आगे दिखाता हूँ। देखिएगा, भारत के जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू हुए सभी राज्यों का नाम मैं आपको बता देता हूँ। अंडमान एंड निकोबार,
उसके बाद आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंजीरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर मेरा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के सामने एक गोला के जैसा आइकन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। साथ ही डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला का ऑप्शन आता है, मैं जिला में सिद्धार्थनगर का हूँ तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, जो कि आप देखिएगा जैसे कि मैं जिला सिद्धार्थनगर का हूँ तो मैंने अपना जिला सेट किया। सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है, मैं सब डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यानी कि यहाँ पर तहसील का ऑप्शन आता है, मैं तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तहसील यहाँ पर भर देता हूँ। साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन आता है विलेज का, विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करके भर देता हूँ। साथ ही यहाँ पर गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, मैं गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जो कि यहाँ पर देखिएगा 50 नाम एक बार में खुलेंगे, दूसरे पर क्लिक करेंगे 100 नाम खुलेंगे, तीसरे पर क्लिक करेंगे 150 नाम खुलेंगे। बस इसी तरह करके आप अपने गाँव के लाभार्थियों का नाम चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को ये जानकारी पसंद आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त फाइनल हो गई। आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि रुपए 4-4 हज़ार जो किसानों के खाते में आने वाले हैं, 12 करोड़ किसानों के खाते में, आखिर जो सरकार 4-4 हज़ार रुपया जारी करने वाली है एक रिमोट के माध्यम से, पीएम किसान योजना की पूरी सच्चाई हम आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, आपने अभी तक सरकार के नियमों का पालन नहीं किया तो सरकार के नियमों का पालन करें। सरकार किसानों के खाते में जो 20वीं किस्त का पैसा है उसका डेट बताया जा रहा है कि फाइनल हो गया, उसका डेट फाइनल हुआ है या नहीं, और किसानों के खाते में रुपए 2000 या रुपए 4000 आखिर सरकार उनके खाते में कितना पैसा जारी करेगी, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी किसान भाइयों को, सभी अन्नदाताओं को जागरूक कर रहे हैं और सभी अन्नदाताओं को बता रहे हैं। तो किसान भाइयों वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको समझ में